गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ 10 दिसंबर 2020 में। और आज मैं सेकंड क्लास के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 129। हिंदी की वर्कशीट है तितली और कली कविता से। आज हम कविता पूरी करना सीखेंगे, तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का दिन मनाया जा रहा है। तो हम सब इंसान हैं, हम सब एक बराबर हैं। इसी बराबरी को प्रमोट करने के लिए शुरू करते हैं आज का दिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की जानकारी से। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखनी है। इसी के साथ ही आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और लेसन का नाम भी लिखना है। लेसन के नाम के साथ साथ आपको टाइटल भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए आज की वर्कशीट की शुरुआत करते हैं ह्यूमन राइट्स डे से। तो हर साल 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में लोगों को बताया जाता है कि आपके कितने अधिकार हैं। आप सोचिए बच्चों, जो चाहे वो पढ़ सकते हैं आप, जो चाहे वो खेल भी खेल सकते हैं आप, अगर आपको भूख लगे जब चाहे आप खाना खा सकते हैं, जो चाहे वो चीज़ खा सकते हैं, है ना। कितनी मज़े की बात। जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आपके अधिकार हैं। आप जिसको चाहे उसको दोस्त बना सकते हैं, जिससे चाहे उससे बात कर सकते हैं। तो ये सब हमारे अधिकार हैं। हम जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपने घर से बाहर निकले किसी दूसरे बच्चे को चांटा मार दिया। नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, आप गंदे बच्चे बन जाएंगे। तो आप गंदे बच्चे नहीं बनना चाहते, इसलिए हम अच्छे बच्चे बनेंगे और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहेंगे और उनके साथ किसी भी तरीके का बुरा बर्ताव यानी भेदभाव नहीं करेंगे। यही मेन मकसद है आज के दिन का, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे का। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो आज के दिन की। अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जिसका टाइटल है कविता पूरी करना। तो बच्चों, आपने तितली और कली कविता पढ़ी है ना? अच्छी लगी आपको? मुझे भी बड़ी अच्छी लगी। तो इसी तरह लालू ने भी कविता पढ़ी और उसको बड़ी अच्छी लगी और वो पीलू को वो कविता सुनाने लग गया। उसको कुछ कुछ पंक्तियां याद आई, कुछ कुछ लाइनें याद आई, लेकिन कुछ लाइनें वो भूल गया। अब वो भूली हुई लाइनों को याद करना चाहता है। तो इन लाइनों को याद करने में आपकी मदद लालू को चाहिए। तो चलिए लालू की मदद करते हैं। सबसे पहले हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कैसी कली? नन्ही सुंदर एक कली। यहां पर देखिए बच्चों, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। ये आपकी हिंदी की बुक है तितली और कली, उस कविता में से एज इट इज छाट कर लिख दिया गया है। जो कविता में लिखा हुआ है आप उसको पढ़ेंगे और उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब जाको तुम आंखें खोलो और यहाँ पर क्या आएगा? और हमारे संग खेलो, या इसी के जैसा कुछ। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली, कली छिटक कर खिली रंगीली। आगे क्या आएगा? और उसके बाद ये दोनों आपको खुद से करना है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग के 2 कर दिए हैं, लास्ट के 4 लाइनें आपको खुद से लिखनी है। कैसे लिखेंगे? हिंदी की बुक निकालेंगे रिमझिम और उसमें तितली और कली कविता निकालेंगे और उस कविता में से देख देख कर आपको ये कविता पूरी करनी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि कविता की कुछ अधूरी पंक्तियां और चित्र दिए गए हैं। आपको क्या करना है कि नीचे दिए गए चित्रों की मदद से इन पंक्तियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टप 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 पानी बरसे। क्या? पानी बरसे। टप 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 पानी बरसे। टिम 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 तारे चमके। टिम 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 तारे चमके। ये 2 मैंने बता दिया। अब आपको ये लास्ट खुद से करना है। छुक 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 चलती डैश, आओ हम भी खेले खेल। जिस चीज की पिक्चर है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है।
बहुत आसान है आज की वर्कशीट, है ना। यहाँ पे खत्म होती है आज की वर्कशीट। और जाने से पहले बच्चों, पेरेंट्स के लिए सुझाव ये है कि डियर पेरेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बच्चों को छोटे छोटे वाक्यों की कविता बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। उनके द्वारा बनाई गई कविता टीचर के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस से बचने के उपायों के बारे में। तो जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क पहन कर जाएंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की या 2 गज की दूरी का पालन करेंगे और अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।